भाई साहब, लोगों को कोई भी फोन आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। आपको कोई बिल्कुल। आईफोन 8 प्रो 10 रुपए के लिए दे दे, आपको आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। कल गूगल ने अपना नया स्मार्टफोन पिक्सल 4a कर दिया लॉन्च, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि ये फोन जो है भारत में कब आने वाला है। सोचा कि आपसे इसी फोन के बारे में कुछ बात कर लें कि जो इसके स्पेक्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं सबके सब, उनमें कितना है दम, क्या हो सकता है इसका प्राइस, और इंडिया में जब ये आएगा क्या ये धूम मचाएगा या नहीं मचाएगा। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। मैं हूं निमिष दुबे, टेक टीपी से। राइट, सो निमिष, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फोन तो कल अनाउंस कर दिया है, स्पेक्स की बात कर लेते जी। हैं। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G है। रेयर में इसमें सिंगल कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट में सिंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का। बैटरी का मामला है बहुत दमदार, 3140 मिली एम्पियर की बैटरी। उसके अलावा एंड्रॉइड 10 बेस तो है ही, और डिस्प्ले 5.8। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो आपके हिसाब से इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगा मुझे? मेरे हिसाब से मुझे डिस्प्ले ही फिलहाल तो अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा। आपको क्या लगा? संदीप, ये पिक्सल है तो एक ही चीज सबसे बड़ी होगी, वो कैमरा होगा। जी। वो कैमरा होगा। डिजाइन थोड़ा अजीब सा है क्योंकि ऐसा लगता है ना, पीछे उतने बड़ा सा प्लेट, एक उन्होंने स्क्वायर शेप की एक प्लेट बना दी है, उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा है, तो जरा बेचारा बहुत ही अकेला सा लग रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं जो इन्होंने सेंसर पिक्सल 4 पे यूज किया था, जो भारत में लॉन्च नहीं हुआ था, उनके जी। कोई रेडार इश्यूज थे, इसलिए लॉन्च नहीं हुआ था, तो वो कह रहे हैं मेन सेंसर वही है। तो मुझे लग रहा है जहां तक इसमें सबसे खास बात होगी वो उनके कैमरा परफॉर्मेंस की होगी, और ये बात हम लोग पिक्सल 2 से देखते आ रहे हैं। पिक्सल 2 में भी थी, पिक्सल 3 में भी थी। लोगों ने कहा हाँ बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे खास बात कैमरा होगी हार्डवेयर में देखा जाए। और सबसे अगर सॉफ्टवेयर में देखी जाए तो जनाब पिक्सल है, तो यानी इनको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जी। ब्लोटवेयर नहीं होगा। अनक्लटर्ड क्लीन एंड्रॉयड, जिसे कई लोग प्योर एंड्रॉयड कहते हैं, वो इसमें आपको मिलेगा। राइट, सो निमिष, एक ही करके टॉपिक से पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहले कैमरा जी। पे ही बात करते हैं। इस समय अगर हम जी। मार्केट में देखेंगे, बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऐसे आ गए हैं जो दो कैमरा, तीन कैमरा, चार कैमरा सेटअप के साथ आए हैं। और उसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ठीक है, तीन कैमरा दे रहे हो, चार कैमरा दे रहे हो, सही है, लेकिन जब तक वो एक कैमरा को स्पेसिफिक काम कर सके, अच्छे से वो काम कर सके, जी। तब सेंस बनता है। ये नहीं कि आप 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस डाल दो, 2 मेगापिक्सल का बुके लेंस डाल दो, ये सब डाल दो, क्योंकि उनसे एक्चुअली कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट के थ्रू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं लग रहा है कि गूगल थोड़ा सा पिछड़ रहा है? अभी भी एक कैमरा के साथ जा रहा है, और इस समय अगर हम देखें, लास्ट से इतने सारे फोन लॉन्च हो चुके हैं और सब में मल्टीपल कैमरास दिए, और ये भी नहीं 2 मेगापिक्सल वाले, अच्छे खासे कैमरा दिए हुए हैं। तो उस रेस में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ठीक है, सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट के थ्रू फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा एड ऑन नहीं नजर आ रहा है अभी। पॉइंट आपका वैलिड है संदीप, क्योंकि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बस नाम भर के लिए कैमरे डालने से कोई फायदा होता नहीं है। जैसे अगर आप जी। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जैसा आपने कहा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, तब कोई कह देता है कलर फिल्टर या इत्यादि इत्यादि, जिनसे आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो शायद उनसे तो फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कहें अल्ट्रा वाइड सेंसर है, फायदा साफ झलकता है, आपकी इमेज चौड़ी हो जाती है। आप कहते हैं टेलीफोटो है, तो दूर की चीज पास आपको दिखने लगती है। या आप कह रहे हैं जैसे भी वो 150 प्रो में कहा कि हमारे गिम्बल गिम्बल वाला सिस्टम है बैलेंस के लिए, वहां फायदे आपको नजर आने लगते हैं। तो जी हाँ, इस मामले में मैं कहूंगा थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अजीब बात यह है कि पिक्सल 4 में डुअल कैमरा सेटअप गूगल ने डाला है, मतलब जी। 4A में नहीं गए हैं। तो ये बात हाँ थोड़ी सी अटपटी लग रही है, क्योंकि एक एडिशनल वैल्यू जो आ सकता था, जो शायद मैं डेप्थ उस सब में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बेसिक अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो दे दिया होता तो फर्क जरूर पड़ जाता। लेकिन कई कंपनियां हैं जो ऐसा, कई ने, खासकर एक और कंपनी है जो ऐसा नहीं कर रही है। एप्पल आईफोन ऐसे में भी, अगर आपको याद है, सेंसर एक ही डाला है। तो जी। कौन जाने, इन लोगों को लगा होगा कि भाई कैमरा शायद उतना ग्रेट नहीं हो, या एक ही कैमरा हो लेकिन सॉफ्टवेयर का चमत्कार पीछे हो, जिसे आजकल लोग कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं। तो जी। कौन जाने वो कंपनसेट कर जाए। लेकिन हाँ, अगर सतह पे देखा जाए तो एक एडिशनल ऑप्शन जो हमको मिलता था कि ठीक है, हम ज्यादा व्यू, ज्यादा चौड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं, ज्यादा दूर तक देखना चाहते हैं,
वो ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, जो कि अजीब लगता है। आई मीन आप जब स्पेशली जब आपने अपने मेन वर्जन में अपने रखा था। राइट, और साथ में एक और चीज है कि अभी तक जी जितने भी हमने पिक्सल के फोन देखे हैं जो भारत में लॉन्च हुए हैं, जो हम लोग ने टेस्ट किए हैं, देखे हैं, जी स्टिल फोटोग्राफी में डेफिनेटली पिक्सल ने काफी का अच्छा काम किया है, और कंपटीशन उसको देने के लिए बहुत कम फोन है वहां पर। लेकिन जी। अगर एक कैमरा का ओवरऑल बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक स्टिल हो गया और एक वीडियोग्राफी हो गई। वीडियोग्राफी में भी थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है इस बार कुछ वीडियोग्राफी में कुछ ज्यादा दम देखने को मिलेगा पिक्सल में? मैं आशा करता हूँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। पिक्सल का, जिसे हम लोग कहते हैं, पिक्सल के कैमरे में बस एक बहुत भारी वीक वीक पॉइंट है, वो ये है कि उसके वीडियोस अच्छे नहीं आते, और वीडियो क्वालिटी जो है काफी इंप्रूव कर चुकी है। और खास एक और चैलेंज जो इन कैमरास को फेस करना पड़ेगा संदीप, वो ये है कि अगर हम देखें 3 साल पहले, 3 साल पहले अगर आपको अच्छे कैमरे का एक फोन चाहते थे जिसमें आपको अच्छा कैमरा मिले, अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें अच्छा कैमरा आपको मिले, तो आपको 25,000 के आसपास खर्च करने पड़ते थे। आपको जो बेस लेवल जो फोन होते थे, वहां लोग कहते चलो आपको बड़ी स्क्रीन दे देंगे, आपको बड़ी बैटरी दे देंगे, कैमरा आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। रेडमी नोट सीरीज भी आजकल जो दावे मारता है कि नहीं हमारे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, या रियलमी कह रहा है, उस समय शायद रियलमी था ही नहीं, कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा, ये सब चीजें आपको कम दाम में नहीं मिलती थी, ज्यादा दाम पे मिलती थी। तो एक चीज थी कि भाई अगर आप ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा कैमरा मिलेगा, ये सोचने का एक तरीका था। लेकिन अब जिसे कहा जाए, अब अगर आप देखें तो मार्केट ऐसा हो गया है कि अगर आप 15,000 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, और आपने खुद अनुभव किया होगा, आपको ऐसा फोन मिल सकता है जिसमें कैमरे अच्छी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। मैं ये नहीं कह बिल्कुल। रहा हूँ कि आपकी आपके परखच्चे उड़ जाएंगे और आप कहेंगे अरे बाप रे बाप ऐसी फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन काफी अच्छी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। इस हद तक कि मैं कह दूंगा, अगर नॉर्मल डे लाइट कंडीशन है, जैसे अच्छी धूप है, अगर आप बाहर गए और आपने बगीचे में किसी फूल की फोटोग्राफ खींची, एक 15,000 रुपए के फोन के साथ खींची, और यहाँ तक मैं कह दे रहा हूँ अपने 80,000 रुपए के फोन साथ खींची, दोनों में फर्क उतना बड़ा नजर नहीं आएगा जितना 2-3 साल पहले था। तो ये एग्जैक्टली। वीडियो वीडियो चैलेंज है, और ये भी एक चैलेंज है कि बस थोड़ा बेहतर होने से अब काम शायद नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि एंड में वो दोनों जो फोटो हमने खींचे हैं 15,000 रुपए की डिवाइस से या 60,000 रुपए की डिवाइस से, जी जाने तो फेसबुक पे ही है और इंस्टाग्राम पे जाना है, और वहां पर जी क्वालिटी वैसी रिड्यूस होने वाली है। तो जी उस चीज को लोगों को इंस्पायर करना है कि हम लोग क्या नया ऐड कर रहे हैं, काफी चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमने बात किया कि अब स्टॉक एंड्रॉइड पे आएगा ये फोन, क्योंकि पिक्सल का स्टॉक एंड्रॉइड पे रहेगा तो इसमें ऐड नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर नहीं जी होगा। एक चीज जो मुझे हमेशा सताती है कि गूगल तो ठीक है, ऐड नहीं दे रहा है, ब्लॉटवेयर नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी जो डेटा कंजम्पशन पैटर्न है उसको यूज करके वो तो हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखा देता है। वो भी तो एक चीज, उसका ऑप्शन वो लोग बाय डिफॉल्ट ऑन ही रखते हैं कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं। अगर मैं आज कोई दवाई सर्च कर रहा हूं, इवन अगर मैं कोई खाने पीने का सामान सर्च कर रहा हूँ जी। किसी ऑनलाइन स्टोर, आज के दिन भर में जितनी मैं साइटें देखूंगा सब में उनके ऐड आने वाले हैं। इसमें क्या लगता है आपको? और ये तो एकदम दूसरा इशू हो गया संदीप, एकदम दूसरा इशू हो गया। ये तो गूगल पे हर जगह लागू होता है, ये एंड्रॉयड फोन्स पे ही नहीं है, तो जो भी क्रोम ब्राउजर तक जो यूज करता है, इसमें शक की कोई बात नहीं है कि गूगल हमारी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को टेलर करता है काफी हद तक। हम लोग क्या ब्राउज कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग जो डेटा गूगल पे देते हैं, कुछ केसेस में जो डेटा हम फेसबुक पे देते हैं, और काफी निर्भर हो जाती है। तो ये तो जैसे कह रहे हैं, आपने बात बहुत बड़ी कर दी, भानुमति का पिटारा खोल दिया एक तरीके से, कि बात हम जाए। तो ये तो वैसे अपने आप में ही एक टॉपिक है जिस पे जी डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और बात करते हैं बैटरी के ऊपर। इस समय अगर हम कोई भी फोन देखें, समझ 30,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट देख लेते हैं, जी 30,000 का मान लेते जी हैं, कोई भी 4-4.5 हजार मिली एम्पियर से कम की बैटरी नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ जी पर ये नहीं कह रहे हैं कि पिक्सल का दाम कितना होने वाला है, हम तो बस एक कह रहे हैं कि इस सेगमेंट की पहले बात कर लेते हैं। जी इसमें भी लगता है कि काफी पिछड़ रहा है पिक्सल बैटरी के मामले में। 3,140 करीब मिली एम्पियर की बैटरी दे दी। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसे कहते हैं ना, कागज पे संख्या को देखें तो कम कम नजर आ रही है, स्पेशली जब हम लोग जी। देख रहे हैं कि एंड्रॉयड के जो नए वर्जन्स आते हैं, वो उनमें फंक्शनैलिटी बढ़ती है, लेकिन हाँ, उससे बैटरी ड्रेन भी ज्यादा होता है। गूगल
के पास ये महारत है कि वो बैटरी ऑप्टिमाइज करके यूज कर सकता है। तो उनके पास सॉफ्टवेयर जैसे गूगल बनाता है वैसे तो शायद कोई नहीं बना सकता मोबाइल इकोसिस्टम में, एप्पल को छोड़ करके, और एप्पल तो खैर अलग ही बात हो गई। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसी कोई कमाल की चीज कर देंगे, कोई ऐसा बैटरी का मंत्र पढ़ देंगे जिससे ये 3150 से 40 mAh की जो बैटरी है वो काफी समय तक चल जाएगी। क्योंकि अगर हम केवल कागज पे देखें तो जनाब 5.8 इंच का डिस्प्ले, डिस्प्ले बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, 5.8 इंच का डिस्प्ले, और आप काफी काम करने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कितनी देर तक चलेगी ये कहना जरा मुश्किल है। संदीप, आपने शायद ओप्पो रेनो 4 प्रो यूज किया है जिसमें काफी मिलता जुलता प्रोसेसर है और थोड़ी बड़ी बैटरी है, तो आपका अनुभव होगा कि वो कितना चला था और उसका डिस्प्ले इससे बड़ा था। राइट, मुझे लग रहा था कि ओप्पो रेनो की बैटरी काफी अच्छी थी, ऑलमोस्ट एक दिन निकाल रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के, इवन फॉर मीडियम टू हेवी यूसेज के बीच में। मैंने इससे मीडियम टू हेवी यूसेज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें गेमिंग करने बैठ जाऊंगा 4 घंटे, क्योंकि गेमिंग पे अगर 4 घंटे या 2 घंटे के फोन को डाल दिया तो बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन थोड़ी फास्ट होने लगती है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस उसका काफी अच्छा था। और मुझे ये भी लगता था कि खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है ना, एक्चुअली मेरा कोई भी फोन 100% कभी ड्रेन हुआ ही नहीं है। मतलब ये मैंने देखा है कि 30%, 40% ड्रेन हो गया, उसके बाद अगर मैं सिस्टम में बैठा हूं, मैं जल्दी से कोई ना कोई केबल लगा ही देता हूं फोन पे। तो हमेशा वो एक्चुअल में जो बैटरी यूसेज वाला टेस्ट होता है जो हम पहले करते थे, जब ऑफिस जाते थे, सुबह चार्ज करके फोन जाते थे, दिन भर चलाते थे, वो एक्चुअली रियल टाइम सिनेरियो दिख नहीं पा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने देखा कि जो उन्होंने फास्ट चार्जर दे के रखा था, 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैंने फोन को चार्जर पे लगाया, ऑटोमेटिकली मेरा आधा दिन के लिए तो कवर अप हो गया सब कुछ। तो वो चीज मुझे इसमें भी थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है कि फास्ट चार्जिंग जो दी है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। लेकिन ओवरऑल ओप्पो की बैटरी काफी अच्छी लग रही थी मेरे को। लेकिन सिंस आपने प्रोसेसर की बात की है, जी हाँ, तो सिंस आपने प्रोसेसर की बात छेड़ी दी है 730G के बारे में, तो एकदम नया नवेला प्रोसेसर तो है नहीं, सेकंड आने की तैयारी कर रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा 730G के साथ अभी तक जितने फोन पे आपने देखा है? 730G अगर हम कहें केवल प्रोसेसर के रूप में देखें तो परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी रही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और 730G के होने के कारण से भी मैं थोड़ा सा जिसे कहना कि मेरी थोड़ी आशाएं हैं कि बैटरी लाइफ इतनी खराब नहीं होगी। 730G की बैटरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी थी। क्वालकॉम में जो है वो गेमिंग में शायद उतना ग्रेट नहीं था, लेकिन बैटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी 730G की। और हमने देखा जाए तो पोको X2 में भी 730G ही यूज किया गया है, और परफॉर्मेंस 730G की काफी अच्छी है एक्चुअली। अगर आप देखा जाए मिड सेगमेंट के लिए काफी अच्छी है। चैलेंज पिक्सल 4a को ये फेस करना पड़ेगा कि आप ये 730G आप ला रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन बैठा हुआ है उस प्राइस जोन में, और हमें प्राइस अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है, अगर हम लोग उनका यूएस प्राइस भी देखें $350 को रुपयों में कन्वर्ट करके भी देखें तो जो कंपटीशन बैठा हुआ है, अब बात होने लगी है 765 की नॉर्ड के कारण, पेपा नॉर्ड की भाई साहब। तो उस सब के कंपैरिजन में एकाएक आपको लोगों को लगेगा कि जनाब ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर नहीं होगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा पुराना प्रोसेसर है ये। हाँ, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे परफॉर्म करने वाले प्रोसेसर इस समय मार्केट में है और शायद इसके प्राइस सेगमेंट में है। अब गूगल कौन सा सॉफ्टवेयर जादू चलाता है ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, चैलेंज होगा, भयंकर चैलेंज होगा। राइट, और अगर प्राइसिंग की बात करें तो दो धारणाएं बन रही है मार्केट में। एक बन रही है कि इनका प्राइसिंग तो हाई होगा लेकिन इनिशियल ऑफर्स ला देंगे और प्राइस कम कर देंगे, दिखाने के लिए कि देखो हम स्पेशल ऑफर ला रहे हैं। तो वो जो नंबर आ रहा है वो बन के आ रहा है 39,000 का फोन आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में इसका दाम अराउंड 34-35 के आसपास रखा जाएगा। 35 में इस फोन को तो काफी कंपटीशन मिलेगा, आपको क्या लगता है? 35 पे तो बहुत बहुत जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि 35 में तो जैसे आप कहा जाए ना, ये बजट फ्लैगशिप की जोन में घुसने लगता है थोड़ा बहुत। 35 में मैं और आप इस फोन के बारे में काफी बात कर चुके हैं। iQOO 3 है जो 865 दे रहा है, लेकिन चलिए कई लोग कहते हैं कि भाई वो उतना ज्यादा जाना माना ब्रांड नहीं है। लेकिन आपने अभी ओप्पो रेनो 4 प्रो रिव्यू किया जो भी 35 के आसपास है। आप हमारा वन प्लस नॉर्ड है जो काफी नीचे है, जो 25 के आसपास में आ रहा है, 25-27 में आ रहा है। तो ओवरऑल तो सहमति थे उसकी परफॉर्मेंस से नॉट की।
नॉट की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, नॉट की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। और देखा जाए तो अगर कई लोग कहेंगे कि भाई OnePlus 70 जो 35,000 के आसपास है बेस मॉडल मिल रहा है, जी लोग उसके बारे में बात करेंगे, आपको मल्टीपल कैमरास मिल रहे हैं, आपको ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है Pixel 4a के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो होने जा रहा है कि वो लोगों को कैसे कन्विंस कर सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर इसके लायक है, हमारा कैमरा इसके लायक है। क्योंकि देखा जाए तो वो जो फीचर्स कई ला रहा है, वो हम लोग मिड सेगमेंट, और हम एक्चुअली ये कहना शायद अति कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हम लोग जो फीचर्स हम लोग 15,000 रुपए के फोन में देखते थे, वो हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि आपकी जो बैक है वो थोड़ा सा प्लेन टाइप की है। कुछ लोग कहेंगे प्लास्टिक बैक है, अच्छी बात नहीं है। मुझे आप प्लास्टिक बैक से कोई आपत्ति नहीं है, अगर सॉलिड है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शीशा, प्लास्टिक या आपका मेटल है, मुझे कोई इशू नहीं है। और डिजाइन में भी एक्चुअली फैक्टर नजर नहीं आ रहा है कुछ, मतलब एक होता है कि उतना नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये, जैसे कह रहे हैं कि हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, हमारा स्टॉक एंड्रॉइड बहुत अच्छा है, ये दो मेन चीजें हैं। और शायद टाइम आ गया है गूगल के पास अपने एक्सपीरियंस को पुश करने का, कि हमें गूगल असिस्टेंट से ये चीजें मिल सकती हैं, आपकी गूगल एक्सपीरियंस में ये चीजें मिल सकती हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल सकती हैं। इन सब चीजों को कितना पुश करता है, ये इस पर काफी निर्भर करेगा कि ये फोन कैसा करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई लोग कहेंगे नहीं नहीं प्योर एंड्रॉइड है, स्टैक एंड्रॉइड है। देखिए स्टॉक एंड्रॉइड दूसरे फोन में भी उपलब्ध है, मोटरोला के फोन में उपलब्ध है, नोकिया के फोन में उपलब्ध है, और उनका अपडेट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। नोकिया का तो कभी कभी पिक्सल से भी बेहतर अपडेट रिकॉर्ड किया है, हम लोग मंथली अपडेट्स के मामले में देखें। और ये अच्छे ब्रांड्स हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई अब अजीब सा ब्रांड है, अब परिचित ब्रांड नहीं है। नोकिया, मोटरोला से बड़े ब्रांड आपको कितने परिचित ब्रांड आपको मिलेंगे, वो लोग आपको स्टॉक एंड्रॉइड दे रहे हैं और कम दामों पे दे रहे हैं। तो Pixel 4a के सामने चुनौती काफी बड़ी है। कुछ लोग ये भी वैसे आशा कर रहे हैं कि उनकी रिलायंस के साथ गूगल की बातें कही हुई हैं, कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो कौन जाने उससे कोई और चमत्कार हो, दाम और नीचे आ जाए, 30,000 से नीचे चला जाए, क्या पता। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये 30,000 से जितना दूर जाता जाएगा, मैं तो इतना कहूंगा, मैं कहूंगा 25,000 से जितना दूर जाता जाएगा उतनी बड़ी चुनौती होती जाएगी। कि 25,000 पे वन प्लस नॉट बैठा है जो सब कुछ करने में सक्षम है। वन प्लस नॉट, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वन प्लस नॉट का कैमरा इससे बेहतर है, उससे बेहतर, लेकिन अच्छा काम करता है। ये डिस्प्ले सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा शायद ना हो, लेकिन अच्छा है और काम करता है। बैटरी 4000 mAh के आसपास की, चार्जिंग फास्ट है आपके पास, डिजाइन ठीक ठाक है, देखने में भी वो रंग बहुत निराला सा है, तो वो वहां बैठा हुआ है। और वन प्लस अब एक ब्रांड बन चुका है इस जोन में, तो Pixel 4a के पास चुनौती काफी बड़ी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि अगर पिक्सल को अपनी प्रेजेंस बिल्ड करवानी है मार्केट में, कि देखिए हम आपके लिए एक डिवाइस लेकर आए हैं जो एक ओवरऑल अच्छा एक ओवरऑल ऑफर है जिसमें सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, आपको किसी चीज में कटौती नहीं है, लेकिन उसको प्राइस से बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको मोस्ट प्रोबब्ली अराउंड 25K पे अगर वो इस प्राइस को ले आए तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप भी बता रहे थे कि 25,000 या 30,000 को क्रॉस करने लगेगा तो लोगों के पास और भी ऑप्शंस है जिसे वो कंसिडर करेंगे। और ये कहना कि स्टॉक एंड्रॉइड पे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं फोन, अगर आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन इतने नहीं बिके हैं जितने कस्टम रोम के साथ फोन बिके हैं। चाहे वो Xiaomi के ले लीजिए, चाहे ओप्पो के ले लीजिए, वीवो के ले लीजिए। अगर इतनी ज्यादा डिमांड होती तो शायद Xiaomi का जो MI A1 था या A2 था जो स्टॉक एंड्रॉइड पे था, उनकी सेल्स बाकी फोन से ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ऐसे नंबर हमारे पास नहीं है कोई मार्केट रिसर्च। सो दैट मींस अब स्टॉक एंड्रॉइड कार्ड तो इतना प्ले करें या ना करें, लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, वो तो लोग ही बताएंगे। लेकिन आपको इस टाइम पे प्राइसिंग गेम बहुत अच्छे से खेलना है, क्योंकि आपके पास जिस चीज का पुश कर सकते हैं वो ये है कि हमारे, जैसे आप बता रहे थे कि हमारा इकोसिस्टम है सर्विसेज का, उसके बारे में बात कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये चीज आपको फ्री में मिलेंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा इतना टाइम का, वो बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करें तो शायद उनके इसमें दम आ जाए। और खासकर ये भी नहीं कह सकते कि मेक इन इंडिया फोन है भी, जो बाकी कुछ ब्रांड है वो कहते हैं कि हमारा फोन मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया फोन अभी तक तो नहीं है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंडिया में नहीं बना है। तो वो
कार्ड भी फ्री नहीं होगा और उसकी वजह से जो सब्सिडी मिल सकती थी वो भी इसमें नहीं होगी, यानी कि उसमें भी कुछ कम नहीं होगा। तो अब बेसिकली जैसा आपने इशारा कर दिया था रिलायंस की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ, तो मे बी क्या पता वहां पर कुछ खिचड़ी पक रही हो, और ये पहला कुछ उनका कंबाइंड एफर्ट हो। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर ये फोन 30,000 या 35,000 के पास आता है तो आपको क्या लगता है, लोगों को आंख बंद करके ले लेना चाहिए या ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए? भाई साहब, लोगों को कोई भी फोन आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। आपको कोई बिल्कुल। आईफोन 8 प्रो 10 रुपए के लिए दे दे, आपको आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए। लोग आंख बंद करके फोन लेने लगे संदीप, तो हम लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। So, लेकिन या लेकिन मैं कहूंगा कि अगर देखिए, इसके लिए पिक्सल के लिए क्राउड है, एक नीश क्राउड जी है जो वैल्यू करती है कि भाई हमें एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, 3 साल तक चाहिए। वो नीश क्राउड, उसके नंबर्स शायद उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जहां तक हम लोग को पहले पता चला है, अपने आंकड़ों से देखा है, पिक्सल फोन बिका है लेकिन बहुत बड़े आंकड़ों में कभी नहीं बढ़ा है, नंबर्स उनके काफी बड़े नहीं रहे हैं। तो उनके लिए जो कहता है कि नहीं मुझे गूगल एक्सपीरियंस चाहिए और मुझको 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट रेगुलरली चाहिए, उसके लिए शायद ये अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, पिक्सल 3 है, 3A है, जो 1.5 साल लगभग अब पुराना हो गया है। सो उससे तो कहीं बेहतर ऑप्शन ऑब्वियसली होगा, नया नया फोन है। लेकिन उसके अलावा मेन स्ट्रीम में आने के लिए अगर गूगल चाहता है कि आ, एक इंसान है जो सड़क पे है, नॉर्मल इंसान, चलता फिरता आम इंसान, अगर सोचे मेरे पास 35,000 रुपए हैं तो क्या मैं पिक्सल पे खर्च करूंगा, तो इस समय पिक्सल 4A में 35 या 30,000 रुपए पे ऐसा कोई भयंकर गुण नहीं है जो उसको आकर्षित करेगा, और गूगल को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। या बिल्कुल। सो बात की एक बात, अगर फोन की बात कर ले तो इसमें जो यूएसपी रहेगा वो इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर रहेगा। हार्डवेयर के मामले में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग चुनौती है। कैमरा। और कैमरा डेफिनेटली। तो क्या सॉफ्टवेयर और कैमरा के बलबूते पे पिक्सल 35,000 के आसपास का रेट कमांड कर सकता है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो कंज्यूमर्स बताएंगे, जो इस प्रोडक्ट को अगर उन्हें पसंद आएगा तो खरीदेंगे, अगर नहीं आएगा तो गूगल के लिए साफ इशारा होगा कि भैया कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। और ये एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है पिक्सल को इस टाइम में मार्केट में अपनी डोमिनेंस साबित करने की, अगर प्राइसिंग सही कर ले। क्योंकि वो जो सेगमेंट हमने पहले भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बात की है, इंटरेक्शन से बात की है, कि 25,000 वाला सेगमेंट अभी भी बहुत ज्यादा वैकेंट है, उधर कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। तो अगर पिक्सल ओवरऑल स्ट्रैटेजी, गूगल स्ट्रैटेजी सही से फिक्स कर ले और लोगों को लुभा ले उस 25 सेगमेंट में, तो आई थिंक वहां पर ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है अपनी। आपको क्या लगता है? जी हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है परसेप्शन है बाजार में कि 25,000 के आसपास में ज्यादा फोन नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, सेल्स फिगर्स देखें, तो रेडमी का K20 सीरीज काफी बिकी थी। ट्विटर और फेसबुक को पसंद नहीं आई थी, लेकिन कंज्यूमर ने खरीद लिए थे। जी कंज्यूमर बिल्कुल। ने खरीद लिए थे। और शायद जी यूट्यूब को भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन बिल्कुल। कंज्यूमर ने खरीदे थे। तो रेडमी का K20 सीरीज है, आपके ओप्पो का रेनो 3 प्रो काफी बिका था। जी रियलमी वहाँ अग्रसर हो रहा है। रियलमी का X2 प्रो है जो काफी अच्छी डिवाइस है। और अब तो खैर हमारे वन प्लस महाराज भी वहां पहुंच गए हैं। तो जी मुझे लग रहा है ऑप्शंस है, अभी ऑप्शंस है, उतने नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे कि 15,000 रुपए में जितने ऑप्शन थे उतना 25,000 के रुपए में उतने ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ये बात आपकी सही है। तो अपॉर्चुनिटी तो है, मौका है, लेकिन मौके पे चौका मारेगा क्या रे, ये देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अक्टूबर के महीने में होने वाला है, तो इंतजार करने का पड़ेगा अक्टूबर को, कि जब तक डिवाइस देखेंगे नहीं, स्पेक्स देख के एक्चुअली पूरी स्टोरी बयान नहीं होती है। एक बार नहीं डिवाइस कभी। हाथ में तभी पता लगेगा कि उसमें एक्चुअली क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई है। तो निमिष, हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तो इंतजार करना है हमें अक्टूबर का, जब डिवाइस भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा। फिलहाल के लिए फिर हम लोग लोगों से इजाजत ले लेते हैं। और यहाँ पर ये बता दें, देखिए हम लोग की ना ओपिनियन से ना ज्यादातर मैच कभी नहीं करती है हमें ना। लेकिन एक चीज है, हमारे पास, हम सबके पास दो कान होते हैं, हम उसका यूज करना अच्छे से ट्राई करते हैं कि उसको अच्छे से यूज करें, कि एक दूसरे का पर्सपेक्टिव सुने। क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोग एग्री करें किसी ओपिनियन के साथ, डिसएग्री करें, लेकिन
एक चांस दीजिए दूसरे इंसान को कि उसका ओपिनियन क्या है वो समझ लीजिए। उसके आप बोल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि हम आपके ओपिनियन से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर मैक्सिमम लोग ये चीज अपनी आम जिंदगी में फॉलो करें, बहुत सारे विवाद स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्या लगता है रमेश आपको? एकदम एकदम सही बात है जी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये स्वतंत्र स्वतंत्र जिंदगी है। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दूसरों पे भी रिस्ट्रिक्शन न लगाइए। आपकी सोच है, मेरी सोच है, अलग हो सकती है। आपको कुछ पसंद है तो जरूरी थोड़ी है कि मुझे वो चीज पसंद है, और ये बात दूसरी तरफ भी लागू हो सकती है। तो हाँ, कान खुले रखिए, दिमाग खुला रखिए, और सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जो ज्ञान आता बिल्कुल है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। राइट। थैंक्स रमेश, बड़ा मजा आया आपसे आज गूगल पे बात करते हुए। तो फ्रेंड्स, सुनिए सबकी, लेकिन करिए वो जो आपके दिल को सही लगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।